हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आज हमारे कॉलेज में कैपिंग एंड ओथ सेरेमनी। दोनों वीडियो मेरा ये कॉमन होता है। हेलो गाइस, अब ऊपर चलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके लिए आपको 150 रुपया मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जूनियर्स पूरा मेहनत की मोस्ट जूनियर्स का आज कैपिंग है और ये लोग पूरा मेहनत कर रही है। इनको मेहनत को थोड़ा सपोर्ट किया जाए। और ये लोग आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा शपथ लेने वाले हैं कि सत्यनिष्ठा पूर्वक से ये नर्सेस की और लोगों की सेवा करेंगे, मरीजों की और गरीबों की मदद करेंगे और फिर मरीजों को दवा और दुआ से ठीक करेंगे। बाकी आप लोग तो जानते ही हम लोग का क्या ही काम होता है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग का हेलो करो। इसी का कैपिंग है। हाँ, पार्टी को नहीं छोड़ेगी, पार्टी को नहीं छोड़ती, भले ही ड्यूटीज ना जाए, क्लासेस ना करें, लेकिन पार्टीज में ज़रूर आएंगी। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये हो गया हम लोग का, यहीं पे कैपिंग सेरेमनी होगा और हमारी तो यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल ही रही है और सभी काम पे लगे हुए हैं। अंदर चलिए अभी आपको दिखाते हैं सब क्या क्या कर रही हैं। तो गाइस सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और इस जगहों को सजाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाद में इसी में फंक्शन होने वाला है और बाद में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर बैलून फुलाने का काम हो रहा है, तो फटाफट काम पे लगी हुई है। ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बाद में और खूबसूरत लगेगा। तो वेट कीजिए और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो अब होएगा फंक्शन स्टार्ट। तो गाइस सारे स्पेशल गेस्ट, हमारी मैम, प्रिंसिपल मैम, टीचर, सारे लोग आ गए हुए हैं और अब दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और सारे गेस्ट लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है और ये सब देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद पहला परफॉर्मेंस सरस्वती वंदना नृत्य था, जो कि सबने बहुत अच्छा किया। तो गाइस यही वो स्टूडेंट है जो ओथ लेने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हमारी लेडी विथ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के सामने उनके बाद हमारे गेस्ट लोगों को सम्मान दिया गया। हमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा उन्हें बुके, शॉल उड़ाया गया। ये सब दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद इन लोगों का कैपिंग स्टार्ट किया गया। ये लोग कैंडल लेकर गई, वहाँ पर मैम ने इन लोगों को कैप पहनाया। इन लोगों के लिए आज बहुत ही प्राउड मोमेंट और गर्व का विषय है, क्योंकि आज के बाद ये लोग हॉस्पिटल ड्यूटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। फिर ये भी अपना सेवा देंगे मरीजों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, और एक अच्छी नर्स बनने का आज ओथ लेंगे। और ये लोग भी हमारे देश के विकास में कुछ हेल्प करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। यही आज ये लोग ओथ लेंगे। सारी मैम लोगों ने एक एक करके सभी स्टूडेंट को कैप पहनाया है। यहाँ पे आपको कैपिंग में कैंडल लेकर हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के सामने कैप पहनाया जाता है और ये लोग शपथ लेती है कि अपने पूरे मन से गरीबों की सेवा करेंगे, बीमार लोगों को सच्चे मन से सेवा प्रदान करेंगे। आज से लोगों की सेवा करना इन लोगों का कर्तव्य बन जाएगा। ये मोमेंट हर एक नर्स के लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग हमारी इंस्पिरेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के सामने उनके जैसे ही मरीजों की सेवा करने का प्रण लेते हैं। आज बहुत खुशनुमा माहौल है, आप सबको देख ही सकते हैं। एक एक करके आपको सबको दिखाते हैं। इन्हीं लोगों की कैपिंग और ओथ सेरेमनी है। ये लोग देखिए कितने खुश हैं। और ये मैं हूँ।
और ये 2 मेरी बैचमेट है, इन लोगों का परफॉर्मेंस अभी होने वाला है, इसलिए ये लोग प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये लोग काफ़ी अच्छा डांस करती है और इन लोगों की प्रैक्टिस देखकर ही आप समझ गए होंगे कितने प्रो प्लेयर हैं ये लोग, कितना बढ़िया डांस करती है। चलिए एक को परेशान करते हैं, दिखाते हैं आपको। अभी मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हो क्या? अभी दोगी? देंगे। चलिए उसको परेशान तो कर दिए, अब आगे आपको दिखाते हैं आगे प्रोग्राम कहाँ तक बढ़ा है। तो आइए अभी देखिए, ये हमारी भविष्य, हमारे फ्यूचर की नर्सेज प्रण ले रही हैं। जो हम लोगों का नर्सिंग सॉन्ग है वही ये लोग अभी गा रही हैं और ओथ ले रही हैं। तेरी लौ की रोशनी को हम जलाएंगे, तेरा दिया हुआ नाम रोशन कर जाएंगे। ये बहुत ही गूज़बम्स देने वाला सॉन्ग है। ऐसा लगता है कि एकदम हम लोगों की इंस्पिरेशन हम लोगों के सामने है। अभी लोगों का ओथ लिया हुआ हो गया है, अभी ये एक एक करके कैंडल को लेते हुए वापस जा रही हैं। ये सब मोमेंट मुझे अपने कैपिंग की याद दिला रहा है। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, अंदर से एक ऐसा एनर्जी जैसा फील होता है जिसे सिर्फ आप वहाँ रह के ही फील कर सकते हैं। अब बुझ जाएगा तो कोई बात नहीं है, अब बुझ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी स्पीच है। भाषण का तो बिल्कुल ही माहौल नहीं है, और माहौल किसका है वो सब आप देख रहे हैं। अभी गरिमा, हमारा जो स्वाभिमान, जो प्रिंसिपल मैम आपके कितने यहाँ पे सब शिक्षक लोग हैं, टीचर्स सब आपके सर पे, जो यहाँ पे नई लड़कियां हैं उनके सर पे सब दे रही थी। तो जो एक समा बना था, जो एक माहौल बना था, शायद उसको शब्दों में नहीं बोल सकता। पता नहीं, मेरी जानकारी बहुत कम है, लेकिन जो ये ग्रोथ होता है, जो एक प्रण लेते हैं, जो हम लोग एक कसम खाते हैं, ये कसम संविधान में खाते हैं हमारे नेता लोग, जिनको सुन के भेजते हैं। तो कसम का क्या करते हैं वही जब हम लोग उसमें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। पुलिस विभाग कसम खाती है समाज रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। डिफेंस के लोग कसम खाते हैं, परंपरा है। ये शायद मेरी जानकारी पे नर्सिंग सेक्टर को ही सिर्फ है। हमको नहीं पता कि डॉक्टर साहब का है कि नहीं, चुके वो बहुत ऊंची चीज है, हम वहां तक नहीं गए हैं। लेकिन जो 12 मेडिकल्स में या तो फार्मासिस्ट हो, एंटी हो, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, कहीं इस तरीके के यादव में कोई प्रण और कोई ओथ लेने की परंपरा हमने, हमारी जानकारी में नहीं है, और हमारे फार्मासिस्ट के संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं। अब जो ये प्रण लेने का जो है, आप देख रहे होंगे कि हवा चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब चीज चल रहा है, सामने अपने प्रेरणा स्रोत को यहाँ पे रखे, और प्रेरणा स्रोत को जिन्होंने नर्सिंग में एक मिसाइल काम किया और एक समझिए कि अपने वंशज को तैयार किया पीढ़ी दर पीढ़ी, आप उनके सामने कैंडल लेकर के लाइट जल रहा है। और वो जो लाइट है, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश अपने आप में इतना बड़ा आप जाकर के पूरे समाज को प्रकाशमान कीजिए। इसका मतलब कि जिस क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप एक नई रोशनी की प्रतीक है, नई रोशनी की उम्मीद आपसे समाज कर रही है, और सरकार के इसी योजना के अंतर्गत आप वहाँ पर लाइट जला रहे हैं और साथ में आप वोट ले रहे हैं, आप कसम खा रहे हैं। और कसम भी क्या खा रहे हैं? स्वास्थ्य प्रहरी के रूप में, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसकी रक्षा के रूप में। शायद एक बहुत बड़ी बात है, और आप हमेशा, अभी जो बच्चियां गई हैं यहाँ से लेकर के, आप याद रखोगे जिंदगी में जब कभी भी पूरा एक खुशनुमा माहौल था, हवा चल रही थी, कूलर चल रहा था, सब भी बंद करके जब सर पे पास दिया जा रहा था, तो आपके जो प्रिंसिपल या फिर जो आपको कैंटी करने के लिए आपके जो आए हुए थे, पसीने से लहूलुहान, वो जो चेहरे पे इनके पसीने थे, वो अपने आप में एक कहानी बोल रही थी, अपने आप में एक कहानी गढ़ रही थी। उस सीन को सिर्फ याद रखना अपनी जिंदगी में, शायद आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सही मानो पैरामेडिकल्स
उसमें नर्सिंग में एएनएम में या जीएनएम हो सबको हम अलग तक नहीं देखते। जितनी बड़ी जिम्मेवारी है, आपने कसम खाया है। आप जब जाएंगे समाज में जाएंगे, विभिन्न तरह का मिलेगा, जाति धर्म के अंदर पे मिलेगा, जातियों में बटा समाज मिलेगा, धर्म में बटा समाज मिलेगा, जातियों के आधार पे खान पान वेशभूषा सब भी परिलक्षित होगा। आपके जिम्मे जो काम है वो जो टैबलेट से हो, न सुई देने का बात हो, खून निकालने की बात हो, कहीं आप कोई भेदभाव नहीं देखेंगे कि कोई कैप्सूल दिया गया किसी हिंदू के नाम पे, कोई कैप्सूल दिया गया किसी मुस्लिम के नाम पे, या ही दिया गया अग्रहों को, ही दिया गया पिछड़ों को। ऐसा कोई भेदभाव आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह का टैबलेट्स निकाल। आज तक देखा है क्या कोई टैबलेट्स बना हो तो ये इस समाज के लिए, उस समाज के लिए है? कभी खून लेने गए तो कभी देखा क्या वही चार ग्रुप है। तो ये जो आपके अंदर इंसानियत और इंसानियत की सेवा करने का बिना भेदभाव का जो जिम्मेवारी आपके ऊपर में है और जो अवसर आपको मिल रहा है, वो शायद आपके जिंदगी के लिए बहुत गर्व करने वाला दिन है और बहुत गौरवान्वित होकर कह सकते हैं कि हमने इंसानियत की रक्षा की है, धर्म की रक्षा करने के लिए और उसके समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन हम बिना भेदभाव के, हम इंसानियत की रक्षा के लिए खड़ा होने वाले अगली कतार में खड़ा रहते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये मौका आपको मिला है, आपके स्टूडेंट्स को मिला है। जान रहे हैं इतनी सारी बच्चियां हैं और पहले भी हैं, निकलेंगे अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ तो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। या तो माँ बाप की अपेक्षा से आपको यहाँ भेजा, या जिस अपेक्षा से आप यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई चीज होगी, या तो पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, नहीं तो कुछ काम करेंगे। तो आपके सामने एम्प्लॉयमेंट का बात होगा कि आपको जो जिंदगी में मिलेगा इसके बाद, यहाँ से निकलने के बाद, वो हमेशा से आपके एक बेहतर समाज से निकल के जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि अगर हम समाज एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, अगर स्वस्थ समाज है तो कहते हैं कि हेल्थ अगर आपका चला गया तो फिर बहुत सारा चीज चला जाता है। तो स्वास्थ्य के प्रहरी है, आप सभी यहाँ पहली पौधान पे आए हैं, एक लंबा रास्ता है आपके सामने, बड़ी जिंदगी है, लेकिन इस समय को याद रखिएगा जब आपके ऊपर ये जिम्मेवारी, आपके ऊपर एक ताज दिया गया है। ये ताज सिर्फ ताज नहीं है, उजले कपड़े का एक छोटा सा समझे कि आपका कैप नहीं है, ये आपकी एहसान है, आपकी डिग्निटी है, आपकी पहचान है, आपका स्वाभिमान है। और इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कुछ भी लिए हैं, हम पूरी कामना करते हैं कि आप उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे और एक बेहतर और स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में आपकी भूमिका होगी। यही हमारी कुछ शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। माननीय प्राचार्य महोदया एवं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनके हाथों में आज जला है रोशनी का दिया, कि जिनके हाथों में आज जला है रोशनी का दिया, कल वही बनेंगे अंधेरों में उम्मीद का सवेरा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो लैंप जलाया था जंग के मैदान, लैंप जलाया था जंग के मैदान में, आज वही रोशनी चमक रही है तुम्हारे अरमान में। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खास और यादगार पल का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ मुझे भी कुछ भाव अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का अवसर मिला है। दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दुनिया को दिखाया कि नर्सिंग सिर्फ सेवा ही नहीं है, बल्कि एक मानव सेवा का पवित्र कर्तव्य है। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी के जीवन में। तब फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात के समय लैंप लेकर हॉस्पिटल के वार्ड में घूमती थी, ताकि हर मरीज के हालत पर नजर रख सके। उनका ये डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन और उनका कंपैशन इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने पूरे
सिस्टम को चेंज कर दिया। उन्होंने हॉस्पिटल की सफाई, हाइजीन मेंटेन और पेशेंट केयर के नए स्टैंडर्ड बनाए, जिसे आज भी नर्सिंग एजुकेशन का बेस माना जाता है। ये जा रही है परफॉर्मेंस देने और ये बहुत डर रही है। भगवान इसको हिम्मत दे ताकि ये अच्छे से परफॉर्मेंस करके इधर देखो और इसका परफॉर्मेंस देखेगा, लाजवाब करेगी। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तो डांस और स्पीच सुनने के बाद हमारे गेस्ट लोगों को सम्मानित करने की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया। तो ये हम लोगों के स्पेशल गेस्ट हैं जो आए हुए थे। ये मैं हूँ और ये सारे लोग हैं जो आसपास में आपको दिख रही है। और यहाँ पे ओथ सेरेमनी हो रही है और इसको कौन दिखाएगा, मैं ही दिखाऊंगी ना, तो देखिए। जाओ जाओ जाओ। ये सारी लड़कियां सेव गर्ल चाइल्ड पर एक स्किट कर रही है जिसमें लोगों ने डांस भी ऐड किया हुआ है जो कि काफ़ी मस्त था। की परछाई है, बेटी है तो समाज में संस्कार है, बेटी है तो भविष्य में उजियार है। उसे जन्म लेने दो, उसे जीने दो, वो भी कल किसी का सहारा बनेगी, किसी के जीवन को संवारेगी। मैम लोगों ने भी एक दूसरे का सम्मान किया, शॉल और आकर बुके देकर। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। सभी गेस्ट लोगों को, टीचर्स लोग सम्मान देने के बाद स्टूडेंट ने प्रोग्राम किया। इन लोगों ने भी एक स्किट जैसा कुछ डांस ऐड किया हुआ था। फिर सर को मैम ने शॉल और सम्मान प्रदान किया। फिर स्टूडेंट का एक और परफॉर्मेंस था। फिर हमारी जो हॉस्पिटल की नर्सेज है, सिस्टर लोग हैं, उन लोगों को भी बुके से सम्मान दिया गया। तो हमारी एक और डांसर ने गरबा नृत्य किया जो कि काफ़ी अच्छा था। ये लोग डांसर बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आता है एक्साइटेड मोमेंट फॉर स्टूडेंट। इन लोगों को मैम गिफ्ट देने वाली हैं इनके कैपिंग सेरेमनी को कांग्रेचुलेट्स करने के लिए। और ये लोग एक्साइटेड होकर देखिए कैसे जल्दी जल्दी जा रही है। तो इसमें अच्छा लगता है जब हम लोगों को गिफ्ट मिलता है। हम लोगों के टाइम में भी मिला था और इन लोगों को भी मिल रहा है और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक एक करके सभी को गिफ्ट दिया जा रहा है और फिर सब गिफ्ट ले लेके एक तरफ से आ रही हैं और एक तरफ से जा रही हैं। हम लोगों को तो देख के ही मज़ा आ जा रहा है, बट हम लोगों को गिफ्ट नहीं मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोगों की कैपिंग और नहीं है ना, हम लोगों को पहले मिल चुका है। देखिए ये कितनी खुश है। और गाइस जिसको देखिए ये बहुत देर से मेरे को ढूंढ रही थी और मैं मिल नहीं रही थी। अब बोल रही है कि हाँ अब मिल गए हैं, अब ये मेरे साथ बैठ कर रील्स बनाएगी। प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। आपको आगे से दिखाते हैं। ये मैम लोग हैं, गेस्ट लोग हैं और स्टूडेंट लोग देखिए सभी फ़ोटो खींचने में लगी हुई। एक और डांसर का डांस परफॉर्मेंस बैक टू बैक। अब मैं नाश्ता लेने जा रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला। तो गाइस इस नाश्ते के बॉक्स का अनबॉक्सिंग वीडियो बनेगा अभी के अभी। तो पहले इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसमें मिला है बीकाजी का भुजिया और फिर एक कटलेट। ये तो भूख लग रही है इसको देख के। और उसके बाद एक स्पंज रसगुल्ला
और एक काला जामुन और एक कचौड़ी, सत्तू की कचौड़ी, इसको हम लोग यहाँ लिट्टी भी बोलते हैं। बस इतना ही है, बाय। और गाइस यहाँ पर आप इसके लोगों की चहल पहल देख रहे हैं, लोगों के फ़ोटो शूट होने वाला है। और ये लोग बैलून इसलिए तोड़ तोड़ के फेंक रही हैं, ये फ़ोटो शूट में ऊपर का रिबन इन लोगों के फेस पर आ जाएगा, तो इसलिए ये लोग हटा रही हैं इसको। और आगे का देखिए, जस्टिस की मांग हो रही है। गलत हो रहा है इस लड़की के साथ, इसका शौहर रिश्ता खाया नाइंसाफी। सबूत देखिए वीडियो में। इंडिया वांट टू नो इस नाइंसाफी का क्या सजा होना चाहिए, जो दूसरे का मिठाई वाले बॉक्स से अपना रास्ता छोड़ के दूसरे के नाश्ते में से खा रही है। पेट बड़ा है, पेट बड़ा है। मैं बहुत अच्छी हूँ गाइस, मेरा बहुत बड़ा दिल है। इतना बड़ा दिल है किसी को भी दे सकती हूँ, दूसरे में से खा। इतनी लड़ाई देखने के बाद मुझे अपना दिल बड़ा करके इसको ये गुजिया का पैकेट डोनेट करना पड़ा। और मैंने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इतना बड़ा बढ़िया सा गुजिया का पैकेट तो तुमको कभी नहीं मिला होगा। और उसने खाली डब्बा दिया है, देख रहे हैं गाइस क्या। और इन लोगों का अभी फ़ोटो शूट चल रहा है, देखिए ये लोग कैसे बैठी हुई हैं। हमारे सारे गेस्ट टीचर लोग भी बैठे हुए हैं और बढ़िया से इन लोग फ़ोटो शूट चल रहा है। ये लोग हिल डुल रही है, इन लोग का पैर दुख गया है, काफ़ी देर से ये लोग अरेंजमेंट कर रही थी और सबको अरेंज करते करते काफ़ी टाइम लग गया। बट यही मेमोरी इन लोगों के साथ रहेगी हमेशा। और उसके बाद क्या हुआ, सारे लोगों ने मिलकर डांस किया। मेरे डांस मूव्स, ओ माय गॉड, इससे अच्छा तो डांस ही ना करूँ मैं। ये कहीं से भी आ टपकती है मेरे वीडियो में। हम लोगों का डांस कब आएगा, खासकर मुझे कब डांस आएगा पता नहीं। तो इस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों को डिनर में इतने आइटम मिले हैं जिसको मैं गिन नहीं पा रही हूँ। मतलब गिन तो पा रही हूँ, मतलब मेरे पास बर्तन नहीं है रखने के लिए, तो आपको भी दिखाती हूँ। और ये पापड़ है वो मैं खा चुकी हूँ और बाकी डिशेज दिखाती हूँ। चलिए, तो ये दही चीनी, सैलेड्स, कचौड़ी, धनिया चटनी, पुलाव, का दाल, 2 सब्जियाँ हैं, आलू परवल और मटर पनीर की सब्ज़ी, दोनों मैंने मिक्स करवा ली क्योंकि मेरे पास बर्तन ही नहीं थे रखने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं इसको खाऊंगी। बाय बाय।